हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी देखिए सुबह का टाइम है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉर्निंग में तो काम बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर से अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं जिनको सुबह सुबह जाना है स्कूल वगैरह तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। अगर ऐसे ही मतलब बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, किसी को कहीं नहीं जाना है, घर पे रहना है, तो आराम आराम से भी हम काम को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर किसी को सुबह में कहीं जाना है और ख़ासकर बच्चों को स्कूल पकड़ना है तो हमें बहुत जल्दी जल्दी में काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ भुजिया और रोटी। रचिता को स्कूल जाना है, उसका लंच तैयार करना है, उसे भी तैयार करना रहता है, तो साथ में मुझे ही सारा चीज़ देखना पड़ता है क्योंकि वह दादा दादी से कुछ करवाती नहीं है। उन लोग कह भी देना कि हाँ हम इसे तैयार कर दे रहे हैं, वैसे तो हमेशा उन लोग करते नहीं हैं, कभी कभार क्योंकि बाहर भी काम रहता है मम्मी को करने के लिए उधर, तो इधर नहीं देख पाते हैं, इसी वजह से वो नहीं करवाती है, किसी से नहीं करवाती है। कभी कभार दादा से खाना वगैरह थोड़ा बहुत खा लेना तो नहीं खाती है। तो यहाँ पे मैं पहले उसी के लिए रोटी बना रही हूँ। एक घर पे उसको सादा रोटी ही देती हूँ और स्कूल में ले जाती है तो पराठा देती हूँ, क्योंकि ठंडा भी हो जाता है और ठंडा रोटी ऊपर से भुजिया वगैरह के साथ खाना तो और ज़्यादा सूखा सूखा लगेगा, इसीलिए पराठा बना देती हूँ, वो थोड़ा मुलायम रहता है। तो उसी के लिए मैं यहाँ घर का मक्खन जो है उसी से पराठा बना रही थी। तो मम्मी यहाँ पर निकाल रहे थे, तो इसको पहले तो ऐसे ही निकालते थे, लेकिन अब बोल रहे थे कि थोड़ा मतलब अच्छा से निकालेंगे ताकि पूजा वगैरह में भी काम आए। और मुझे याद नहीं था, मैं छू दी तब कह रही कि ये तो आप पूजा के लिए रखे, तो बोले कि कोई नहीं, इसको यूज़ कर ले, बाकी अब से महंगे ना तो उसको अलग रखेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए पराठा बना दी। और ये चना और मूंग उसको देते थे खाने के लिए, कुछ मतलब अलग अलग चीज़ें दे तो खाने में भी अच्छा लगेगा, वो मन से भी खाएगी, और अगर मन से खाएगी, पेट अच्छा से भरा रहेगा तो पढ़ाई भी अच्छा से करेगी, मेरा ये मानना है। तो वही यहाँ पे एक पराठा और भुजिया दी थी, आलू पत्ता गोभी था, और यही चना मूंग को थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ा सा ऑयल और इसको फ्राई कर दी थी और इसमें काजू डाल दिए। यहाँ दोनों बहन बैठ कर खा रही थी, क्योंकि रचिता खाती है तो तब से मानसी भी तो उठी जाती है, वो वहीं पे बैठ कर उसके साथ कुछ कुछ खाती रहती है। तो अभी उसको भी चना और मूंग दिए थे, तो हम लोग बैठ कर खा रहे थे और रचिता दूध रोटी भुजिया खा रही थी। तो दोनों बहुत लेट लगाती है खाने में, और जाहिर सी बात है कि बच्चा है, खाने उसको नहीं आता है, खा लेती है अपने से लेट करके ही सही, वही मेरे लिए बड़ी बात है। तो यहाँ पर दोनों को सर्दी बहुत ज़्यादा हो, सर्दी इसका ज़्यादा होने का कारण है ना, मानसी का तो कभी कभार होता है, ये बहुत ज़्यादा रोती है, इतना रोती है ना, कुछ भी कोई बोल दे, कुछ ज़रा सा भी टच कर दे तो बस इसका रोना धोना एकदम शुरू हो जाता है। यहाँ पर सब कुछ इसका रख दिए थे, स्कूल जा रही थी तो आकर बोल रही ना कि मम्मी हम प्रणाम नहीं किए हैं, तो वही कर रही थी। करने के बाद इसको बैग वगैरह देने के लिए बोले, तो बैग दादा लेकर चले गए थे, तो फिर वो पीछे से गई। तो यहाँ देखिए दोपहर में मैं रील्स जो डालते हैं डेली वो बना रही थी, तो उसी के कुछ क्लिप्स हैं। और खाना में बना था आज, क्योंकि शनिवार है, तो खिचड़ी बनाई थी और आलू टमाटर का चोखा और चिप्स अचार, यही था हमारा दोपहर का भोजन। तो शाम के टाइम हम लोग छत पे ऐसे ही खड़ा थे, तो इधर मतलब बाहर के व्यूज़ वगैरह देख रही थी, भी हरा भरा बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये मैं वीडियो फेसबुक पर अपलोड की हूँ, अगर आप मेरे फेसबुक पे फॉलो किए होंगे तो आपको ये वीडियो दिखेगा। और यहाँ रचिता थोड़ा सा चना का खेत से चना लेकर आई थी, दादा इसको दिए थे, भी हुआ नहीं है चना, फिर भी जो मतलब मान लीजिए किनारे साइड रहता है, नहीं खोदते हैं, तो वो जल्दी फूल लग गया था, तो थोड़ा अच्छा हो गया था, तो वही लाई थी, तो हम लोग थोड़ा सा खाएं। और रात में देखिए खाना में बन रहा है बोतली और आलू का सब्ज़ी, इसको तो हम लोग बोतली ही बोलते हैं, आप लोग देख कर अगर पहचान रहे होंगे तो आप लोग क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मैं इसका सब्ज़ी छिलका वाला आलू के साथ ही बनाती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे छील कर जो आलू बनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर खाते हैं तो हम तो छिलका निकाल कर ही खाएंगे, लेकिन इसका जो किसी भी चीज़ का
हर एक पार्ट में अलग अलग टेस्ट और अलग अलग उसका गुणवत्ता होता है। तो वही चीज़ आलू के छिलका में भी है। तो अगर आप छिलका के साथ भी बनाइएगा तो खाने में उसका अलग ही टेस्ट देता है। तो इसको पहले मैं सिंपल ऐसे आलू डालकर थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे 2-3 बार चला चला कर, क्योंकि ये सोन हो जाता है तो और अच्छा लगता है। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी जो बोतली है इसको भी थोड़ी देर भूनेंगे इसमें डालकर, और अभी नमक डाल देंगे ताकि पानी छोड़ के और ये फिर से सूख जाए और अच्छा हो जाएगा। तो हम नमक डाल दिए हैं। या देखिए मैं आटा निकालने गई तो आटा ख़त्म हो गया था, ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब इस डब्बा में ख़त्म हो गया। आटा पिसा कर बोरी में रखा हुआ है। तो इसको जाकर मैं पहले इसमें भर दी, क्योंकि इससे बार बार निकालना दिक्कत होता है, गिर पड़ जाता है इधर उधर। तो पहले मैं इस बोरी को चौकी पे रखी, और चौकी पे रखने के बाद बाल्टी जो है उसको नीचे रख दी। ऐसे आप हाथ से निकालते हैं ना तो हाथ भी लेटाएगा पूरा और इधर उधर भी गिर जाएगा, लेकिन इस तरह से डालिएगा तो आपका हाथ भी नहीं उतना लेटाएगा और आराम से बाल्टी एकदम बहुत आसान तरीक़ा से जो होता है आटा भर जाता है। तो मैं तो ऐसे ही निकालती हूँ। मैं भी हाथ से निकालती थी, लेकिन ये मेरी मम्मी सासू माँ जो उनका आइडिया है कि ये सब रख देते हैं चौकी पे और पलट देंगे बोरा को। तो मैं भी इसी तरह से अब निकालती हूँ आटा को। यहाँ पर मैं आटा निकाल ली थी, इसको एक साइड रख दी, और ये आटा डालने के बाद फूला फूला रहता है ना, तो इसको थोड़ा दबा कर चिप कर फिर इसको मैं रख दी। अब यहाँ सब्ज़ी भी भुन गया था, तो इसमें अब डाल देंगे मसाला। तो मसाला जो भी आप सेम के सब्ज़ी में डालते हैं वही मसाला डालना है इसमें, लेकिन गरम मसाला इसमें ऐड मत करिएगा, क्योंकि गरम मसाला डालने के बाद इसका दूसरा ही स्वाद हो जाता है। तो यहाँ पर मैं रात का खाना लगा दी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।